कहानी की शुरुआत में हमें रॉब हॉल को अपनी मैनेजर हेल के साथ दिखाया जाता है। रॉब हॉल एक पर्वतारोही है जिसकी एडवेंचर कंसल्टेंसी टीम है। ये एवरेस्ट चढ़ने के लिए नेपाल जा रहे होते हैं। यहाँ पर रॉब हॉल की प्रेग्नेंट पत्नी को दिखाया जाता है जो इसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आई है। इसके बाद हमें नेपाल के एयरपोर्ट पर डक, बैक और जॉन को दिखाया जाता है। दरअसल ये रॉब की टीम के साथ एवरेस्ट चढ़ने के लिए नेपाल आए होते हैं। अब हमें रॉब को अपनी पूरी टीम के साथ एवरेस्ट चढ़ने से पहले सेफ्टी के बारे में बताते हुए दिखाया जाता है। रॉब इन्हें 10 मई तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के बारे में बताता है जिसकी चढ़ाई ये कल से शुरू करने जा रहे होते हैं। इसके बाद ये एक हेलीकॉप्टर में बैठकर 12,303 फीट की ऊंचाई पर नामचे बाजार नाम के गांव में पहुंचते हैं। इससे आगे एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर ये पैदल तय करते हैं जो कि 17,600 फीट की ऊंचाई पर है। बेस कैंप पहुंचने पर रॉब अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और कल सुबह की चढ़ाई के बारे में इनसे बात करता है। अगले दिन जी चढ़ाई शुरू कर देते हैं और खूबसूरत पहाड़ों के बीच से चलते हुए ये कैंप 1 19,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। एक रात कैंप 1 में आराम करने के बाद अगले दिन कैंप 2 तक की चढ़ाई ये बड़े आराम से पूरी कर लेते हैं। कैंप 2 पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सबकी सांसें फूलने लगती हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है। रात को पार्टी करने के बाद अगली सुबह ये चढ़ाई शुरू करते हैं। तेज हवाओं से गुजरते हुए सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये लोग लोट से फेस 23,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये सीढ़ी से खाई को पार करने का इंतजार करते हैं। सबसे पहले बैक आगे जाता है। आधे रास्ते पहुंचने पर बर्फ का पहाड़ टूट जाता है और बैक का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसके कारण वो सीढ़ी पर लटक जाता है। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद रॉब बैक को नीचे गिरने से बचा लेता है। अगली सुबह 5 मई को रॉब अपनी पूरी टीम के साथ ग्रुप फोटो करता है और तभी रॉब को एक फैक्स आता है जिसमें वो बताता है कि उसकी वाइफ को बेटी होने वाली है। इस बात पर सभी लोगों से बधाई देते हैं। सुबह होने पर वो अपनी पत्नी से बात करता है जिस पर वो अपनी होने वाली बेटी का नाम सैरा रखता है। अगली सुबह ये फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा ऊपर जाने पर बर्फ का पहाड़ टूट जाता है जिसके कारण एक आदमी का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी रॉब उसे पकड़ लेता है जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। अब ये कैंप 3 यानी कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद रॉब कैंप 1 पर स्कॉट से बात करता है। स्कॉट की हालत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वो इंजेक्शन ले रहा होता है। रॉब उसे एक दिन और कैंप 1 पर रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी हेलेन रॉब को बताती है कि 11 तारीख को मौसम बिगड़ने वाला है, उससे पहले तुम अपनी टीम को लेकर नीचे आ जाना। इसके बाद रॉब माइक से मौसम का हाल पूछता है। माइक बताता है कि मौसम क्लियर है, हम चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तेज हवाएं चलने के कारण इन्हें ऊपर चढ़ने पर थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके बाद ये कैंप 4 यानी 26,085 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। कैंप 4 पर बर्फीला तूफान आया होता है जिसके कारण इन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और मौसम साफ होने तक ये यही पर इंतजार करते हैं। इसके बाद 10 मई 12:30 पर रॉब सबको उठाता है और बाहर आकर मौसम देखने को कहता है। बाहर आने पर सब देखते हैं कि बर्फ का तूफान रुक चुका है। अब मौसम बिल्कुल साफ था जिसके कारण ये आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। रात भर चलने के बाद 27,600 फीट की ऊंचाई पर बैक को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था जिसके कारण उससे रस्सी भी बंध नहीं पा रही थी। रॉब के पूछने पर वो बताता है कि कुछ साल पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है जिस कारण उसे अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रॉब उसे वहीं पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कहता है। थोड़ा ऊपर जाने पर इन्हें पता चलता है कि एवरेस्ट की आगे की चढ़ाई के लिए रस्सियां नहीं बंधी हुई हैं, तो ये खुद ही रस्सियां बांधने लग जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन कम होने के कारण डक की तबीयत खराब हो जाती है जिस पर रॉब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आकर हार नहीं मान सकते, इस बार तुम्हें ऊपर चढ़ना ही होगा। रॉब हेलन को बताता है कि तेज हवाएं और ज्यादा ठंड के कारण 2 क्लाइंट्स नीचे आ रहे हैं। इसके बाद ये हिलेरी स्टेप 28,740 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। रस्सियां बंधे ना होने के कारण ये थोड़ा वहाँ पर इंतजार करते हैं। इसके बाद ये रॉब को बताते हैं कि 2 गार्ड को ऊपर रस्सियां बांधने के लिए भेज दिया गया है, इसलिए हम नीचे खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। और कुछ देर बाद रस्सियां बंधने के कारण ये ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। खुशी के कारण ये एक दूसरे के गले मिलते हैं और कुछ फोटो भी क्लिक करते हैं। इसके बाद ये अपने नाम का झंडा एवरेस्ट के टॉप पर लगाते हैं। रॉब हेलन को एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने की बात बताता है। वो खुशी से झूम उठते हैं। कुछ देर बाद स्कॉट भी एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाता है। रॉब डक के बारे में स्कॉट से पूछता है तो वो बताता है कि वो अभी काफी पीछे है। एवरेस्ट से नीचे आते
जाते वक्त रॉब को डग रास्ते में मिलता है। रॉब उसको वापस नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन डग मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास ये लास्ट चांस है, इस अगले साल दोबारा नहीं आ पाएगा। इसके बाद रॉब डग को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ देर बाद डग भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाता है। रॉब उसे इस बात पर बधाई देता है। नीचे उतरते वक्त ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डग की हालत खराब हो जाती है और फिर रॉब हेलन से बात करता है। वो कहता है कि मुझे ऊपर ऑक्सीजन चाहिए, जिसके बिना मैं डग को नीचे नहीं ला सकता। दूसरी तरफ नीचे उतरते वक्त ऑक्सीजन खत्म होने के कारण स्कॉट की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। रॉब बार बार डग को चलने के लिए कह रहा था, लेकिन बेहोश होने के कारण वो हिल नहीं पा रहा था। रॉब देखता है कि काले बादल बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद रॉब डग को बिठाकर नीचे ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। रॉब के थोड़ी दूर जाने के बाद डग चलने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोशी की हालत में होने के कारण वो अपनी रस्सी खोल लेता है। वो थोड़ी दूर चलकर ही नीचे खाई में गिर जाता है। ये सब देखकर रॉब अफसोस के कारण वहीं पर बैठ जाता है। तेज तूफान के कारण किसी को भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण बैग का पैर फिसल जाता है और 3-4 लोगों को अपने साथ लेकर गिर जाता है। वो सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ऊपर एक गार्ड ऑक्सीजन लेके रॉब के पास पहुंच जाता है। ऑक्सीजन लेने के बाद रॉब थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो नीचे उतरना शुरू करते हैं। तूफान की गति ज्यादा होने के कारण दोनों एक जगह बैठकर तूफान के रुकने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद नीचे गिरने के कारण रॉब के दूसरे साथी की भी मौत हो जाती है। नीचे बेस कैंप से हेलन सबको कहती है कि तूफान रुकते ही वो रॉब को ढूंढने के लिए ऊपर जाएंगे। सुबह होने पर ये रॉब से कांटेक्ट करते हैं। रात के तूफान के कारण रॉब को बर्फ के नीचे दबा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि ठंड के कारण वो हिल नहीं पा रहा, कि मेरे हाथ और पैर पूरी तरह से जम चुके हैं। और तभी नीचे से गार्ड बताता है कि सूरज उगने वाला है, इससे तुम्हारे शरीर को गर्मी मिलेगी और तुम चल पाओगे। और तभी हेलन डग के बारे में पूछते तो बताता है कि डग मर चुका है। ये गार्ड बताता है कि हम किसी न किसी को ऊपर तुम्हारे पास भेज रहे हैं, तब तक तुम नीचे आने की कोशिश करते रहो। इसके बाद ये हेलन को रॉब की पत्नी से बात करवाने को कहता है। वो मानता है सिर्फ उसकी पत्नी ही है जो रॉब को हौसला दे सकती है। रॉब से बात करते वक्त उसकी पत्नी भी उसे जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहती है। इसके बाद बैग की पत्नी को भी उसके मरने की खबर दी जाती है। जो टीम रॉब को ढूंढने के लिए ऊपर गई थी, मौसम खराब होने के कारण वो लोग भी नीचे आ रहे थे, जिसको सुनकर हेलन रोने लग जाती है। अब एक बार फिर रॉब की उसकी पत्नी के साथ बात करवाई जाती है। वो अपनी होने वाली बेटी सहरा के बारे में पूछता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि शायद मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा। और इतनी बात होने के बाद रॉब की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें बैग को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन ठंड के कारण उसकी बॉडी अब बिल्कुल जम चुकी है। वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। बैग धीरे धीरे चलकर नीचे कैंप तक पहुंच जाता है और हेलन इसकी खबर उसकी पत्नी को देती है। वो बताती है कि बैग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बर्फ की वजह से हम उसे बेस कैंप तक नहीं ला सकते। इसके बाद बैग की पत्नी हाई अथॉरिटी से बात करके बैग के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करती है और तभी कैंप 2 पर पता चलता है कि बैग को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, लेकिन हवा का दबाव ज्यादा होने के कारण हेलीकॉप्टर कैंप 2 तक नहीं पहुंच पाता और वो वापस हेलीकॉप्टर को बेस कैंप पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आकर वो हेलीकॉप्टर का वजन कम करते हैं। इसके बाद दोबारा हेलीकॉप्टर को कैंप 2 तक ले जाया जाता है और वो बैग को लेकर वापस नीचे आ जाता है, जिसके कारण बैग की जान बच जाती है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद हमें रॉब, डग और स्कॉट की रियल पिक्चर दिखाई जाती है और एडवेंचर कंसल्टेंट की पिक्चर को भी दिखाया जाता है और लास्ट में हमें रॉब की बेटी और पत्नी की रियल पिक्चर को दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।